हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक को देख रहे हैं। मेरे पीछे माइक पे बोलिए। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदना। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन। बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदना। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन। बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदना। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन। बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। क्रिश्चियन व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदना। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदना। बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। प्लीज चैंट। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदना। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदना। बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदना। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदना। बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदना। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदना। बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। जो व्यक्ति समझ जाए कि समुद्र में वह गिरा हुआ है, आसपास शार्क हैं, तो जय वृंदा माता जी उसकी बुद्धि कैसी होगी बताइए माइक पे। ऑन दिस श्लोक वी कैन हैव अ डिफरेंट मेडिटेशन एवरी डे। मान लीजिए हम लोग समुद्र में हैं या आप समुद्र में, कोई भी व्यक्ति समुद्र में है और अब सब तरफ मान लो तैर भी रहा है, बहुत अच्छा तैराक है, लेकिन सब तरफ शार्क हैं, ये है, तो उसका क्या उद्देश्य होगा उस समय, क्या मनस्थिति होगी? समुद्र से बाहर निकलना। जी हाँ, समझ में आ गया। वो वहां करियर नहीं बनाएगा। एकनिष्ठ बुद्धि। समझ में आया? कहीं कुछ संतान तो उत्पन्न कर लेते, शादी ब्याह तो कर लेते। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी इच्छा कोई व्यक्ति पाल रहा है, तभी व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं है। हम लोग विचार कर सकते कि स्टैंडर्ड तो पता होना चाहिए ना। अगर ये बुद्धि है कि हम किसी तरह एडजस्ट करके इस दुख के समुद्र में सुख का निर्माण कर लेंगे, तो हम व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं है। ये शरीर दुख देने के लिए, और जब तक मैं अपनी पहचान शरीर से करता रहूंगा मुझे दुख मिलता रहेगा। आत्मा का कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरी पहचान जब तक रहेगी, कनेक्शन बना रहेगा, मैं दुख प्राप्त करता रहूंगा। मुझे इसे काटना है। इट मीन्स एवरी डे इट शुड गो डाउन, नॉट मोर। मेरी बीमारी प्रतिदिन कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। बहुत सिंपल बात है। डू यू एग्री? अगर हम वाकई मानते हैं कि हम बीमार हैं, तो क्या व्यवसाय होगा बताइए? मेरी दवा मैं ठीक से लूं और मेरी प्रतिदिन बीमारी कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन आप लोग शायद सुन पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। सुन पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो मेरी भक्ति को बढ़ाने वाले हैं उनको मैं स्वीकार करूंगा, और जो भक्ति को कम करने वाले उनको बिल्कुल नहीं करूंगा। ये व्यवसाय, और ये होता जाएगा। आपने देखा ना प्रभुपाद ने क्या बताया, भक्ति बढ़ती जाएगी तो अपने आप व्यक्ति को साक्षात्कार होता चला जाएगा कि वो देह नहीं है। इज इट ओके? और इसी को महाप्रभु दूसरी तरह से कहे कि तुम बारंबार हरे कृष्ण मंत्र जपते रहोगे तो तुमको साध्य और साधन समझ में आ जाएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है। साधिते साधिते जब प्रेमांकुर होए, साधन साध तत्व कौरिबे निश्चय, ऐसे करके है। लेट अस होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट। कुछ समझ हम पा रहे हैं? मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है,
और उसको प्राप्त करने का क्या साधन है, अगर वो फिक्स हो गया तो उसके अलावा हम कुछ करने वाले हैं? तो जब तक इस देह में है तो देह को चलाएंगे, लेकिन ये क्लियर हो गया, आप मानते हो ये आशीर्वाद है भगवान का? अगर हमको ये समझ में आ गया कि मैं भगवान का हूं और मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, बस और कोई काम करना ही नहीं है, विल आवर लाइफ बी डिफरेंट इवन एज ए डिवोटी? और हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हमें करनी नहीं होती हैं. We don't have to do many things. We are doing those things because we want to do those things even at the cost of Krishna consciousness. हमें बहुत सारे कार्य नहीं करने होते, लेकिन फिर भी करता है व्यक्ति क्योंकि वो करना चाहता है, रियली करना चाहता है. तभी तो ये इस खतरे को स्वीकार करके कि मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर भी इस कार्य को कर रहा है. क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट चल रहा है. तो कह रहे भगवान बहुत अप्रिशिएट कर रहे कि ना व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन, वह कहीं और उसकी बुद्धि नहीं जाती है, वह उन कर्मों में प्रवृत्त होगा जिसके द्वारा वह क्रमशः आत्मा की अनुभूति की ओर आगे बढ़े, भगवान की भक्ति में आगे बढ़े. इज इट ऑल ओके? और बहुशाखा अनंताश्च मतलब अव्यवसायी नाम, जिनका ये संकल्प नहीं है कि वो हम आत्मा हैं, हमें आत्मा की अनुभूति करनी है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो उनके 1000 तरह की बातें होंगी, 1000 तरह के उद्देश्य होंगे और उसके भी बहुत सारी शाखा हो जाएंगे. सो गोइंग फॉरवर्ड, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आगे देखते हैं. ये आप मानते हो कि एक श्लोक ये जीवन में अप्लाई हो जाए तो आप पार हो जाएंगे? डू यू एग्री विद दैट? इसको एकदम चिपका लेना मन में आवश्यक है कि नहीं? कहाँ पे थे? एक और बात बोलना चाहता हूँ. देखिए, ये श्लोक भी एक रेसिपी की तरह है. आप लोगों को तो खाना बनाना अच्छे से आता ही होगा, जो लोग अन्न भी बनाते होंगे, आप देखेंगे कि रेसिपी मन में चलती रहती है, उसके हिसाब से हाथ चलता है, इतना डालना. अच्छा, इसके अभी क्यों शिवा प्रभु करते हैं कि नहीं? अभी नहीं डालिए, अभी तेज पत्ता मत डालिए, अभी तेज पत्ता मत डालिए, अभी जीरा डाला है. आप देख रहे हैं कि मन में रेसिपी छपी हुई है, तब तो कर रहे हैं. अब पता नहीं इसमें चीनी डालनी है कि नमक डालना है कि क्या है, यही नहीं पता है, तो कैसे करेगा बताइए? सही सही आ सकता है कि नहीं? नहीं आ सकता ना. तो रेसिपी एकदम छपी रहनी चाहिए ना. एक भक्त बता रहे थे, मुकुंद दत्त प्रभु, हमें स्मरण रहना चाहिए कि 10 अपराध क्या है, तब तो बचेंगे उससे, नाम के प्रति. एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि भगवान बार बार शास्त्र सुनने का फायदा क्या हो रहा है? हमें स्टैंडर्ड याद आ जाता है कि ये स्टैंडर्ड है भक्ति के जीवन का. हम उस स्टैंडर्ड पे हो नहीं, लेकिन याद आने से क्या होता है? अच्छा ठीक है, अभी मैं गलती कर रहा था, मैं इम्प्रूव करूंगा. वेरी गुड, यही बात है. और हरे कृष्ण मंत्र हमारी सहायता करता है. आप देख रहे हैं कि हो सकता है हम हमारी कुछ इंक्लिनेशन हो इस प्रकार से कि हम कुछ भक्ति के विमुख भी करना चाहते हैं. सुना तो हम कहेंगे ना कि हाँ भाई, हमको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए. इज इट ओके? ये डिस्करेज करने के लिए नहीं है, एटलीस्ट हम रिजेंटफुल नहीं हो कि हमें करना ही नहीं है. मैं एग्जाम्पल दूंगा भी. एक भक्त का एक्यूप्रेशर का वो ट्रीटमेंट कर रहे थे एक भक्त ने, तो उनको हार्ट के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा लग रहे थे. तो उन्होंने कहा प्रभु जी आपका हार्ट वीक है. नहीं, मेरा हार्ट तो ठीक है. अब तुम्हारा ठीक है, तुमको झटका क्यों लग रहा है? झटका है, प्रमाण है, उसके बाद भी कहे नहीं मेरा तो ठीक है. तो जब मान लिया कि मैं ठीक हूँ, तब तो इलाज नहीं करने वाला ना. तो ये डायग्नोसिस बहुत जरूरी है कि नहीं? जब भी हमने बीमारी का इलाज किया है तो डायग्नोसिस पहले हुआ, तो डायग्नोसिस तो बड़ा स्पष्ट है कि हमने आपको देह मान रहे हैं, तो उसका इलाज है भगवान की भक्ति करे. भक्ति करेगा तो अविद्या अपने आप निवृत्त हो जाएगी. और दूसरा फायदा क्या है? जैसे जैसे अविद्या निवृत्त होती जाएगी, टेस्ट बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे बुखार कम होता जाएगा, वैसे वैसे आपको खाने में रुचि होगी. इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं, इसी में एकदम लिंक्ड है. ये समझ रहे कि अविद्या को नाश करना है हमको, एकदम क्लियर है व्यवसाय. अविद्या का लिंक आत्म साक्षात्कार समझने का प्रयास कीजिए. जैसे जैसे अविद्या कम होती जाती है, भगवान के नाम रूप आदि में या भगवान की कथा आदि में हमारी टेस्ट बढ़ता जाता है. सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसको? ओके. और अविद्या का दूसरा प्रभाव क्या है? हमारे स्वरूप को ढकती है. अब दोनों को पॉइंट को बैलेंस कीजिए. जैसे जैसे आपका टेस्ट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कैसे हो अविद्या क्या हो रही है? कम हो रही है. ठीक है. और अविद्या जैसे जैसे कम हो रही, तो अविद्या का एक और दूसरा क्या प्रभाव है कि हमारे स्वरूप को ढकी रहती है, तो वह भी कम हो रहा है. क्या इस विज्ञान को हम समझ पा रहे हैं? तो जैसे जैसे आप जाप कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, उससे अविद्या
समाप्त हो रही है क्रमशः। हमने सुना था ना, क्रमशः धीरे धीरे कम हो रही है। तो यानी कि जैसे जैसे रुचि बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आत्म साक्षात्कार भी अधिक प्राप्त हो जा रहा है। सारे जूम के भक्तों को समझ में आई बात? ये विज्ञान समझ में आ रहा है? हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि हम आत्मा कब आत्मा के रूप में अनुभव कैसे करेंगे या कैसे करेंगे, नहीं। मैंने उदाहरण दिया था आप लोग को वायर का। तो जो वायर होता है ना, फिलामेंट, तो है वायर, लेकिन जैसे जैसे जितनी देर तक उसमें करंट फैलता रहता है तो वो अब अग्नि का ही रूप ले लेता है। तब आप उसको वायर नहीं कहते, आप कहते अग्नि को मत स्पर्श करो। तो कुछ उसमें समय लगा कि नहीं? उसमें भी कुछ समय लगा कि नहीं? इज दैट ओके? तो भक्ति करते जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है कि अभी तो हम तो इतना सुनते हैं कि हम देह नहीं है फिर भी देह मानते हैं। तो इसका क्या कारण है? ये अविद्या है। बड़े ठंडे दिमाग से स्वीकार करना चाहिए। आर एबल टू फॉलो? कोई बीमारी होती है तो उसको सुन करके हम रोते नहीं हैं, खुश हो जाते हैं कि हाँ पे मालूम चल गया बीमारी ये है, और उस पर भी खुश हो जाते हैं कि अगर उसका निदान हो। मान लो आपको मालूम चल जाए कि हमें कैंसर है, चलो ठीक है, और मालूम चल जाए कि ये दवा खाओगे तो कैंसर भी ठीक हो जाएगा, तो आप घबराएंगे? बताइए। अगर किसी को मालूम चल जाए कि भाई कैंसर है तो अच्छा हुआ कि मालूम चल गया, जानलेवा बीमारी थी। अब मालूम चल जाए, घबराओ मत, ये दवा है, दवा खाओगे तो ठीक हो जाएगा, कैंसर भी ठीक कर देता हूं। इज इट ओके? तो व्यक्ति बड़े धैर्य से उन चीजों को पालन करेगा जिसके द्वारा वो ठीक हो जाए। दिस वेरी सिंपल प्रोसीजर, इज इट नॉट? वेरी सिंपल। कोई ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम कैसे प्रगति करेंगे? अरे भाई भक्ति करते रहो। अब भक्ति का प्रभाव ही है, जो चीजें भक्ति में अच्छी करने वाली उनको बढ़ाओ, और जो नहीं करने वाली, जो खराब करने वाली कम रखो। भक्ति बढ़ती जाएगी, आपका अविद्या अपने आप नष्ट होगी। अविद्या नष्ट होगी तो देह की मैं देह हूं ये भावना नष्ट हो जाएगी। इज दैट ऑल ओके? और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि देह नहीं हूं, ये प्रैक्टिकल लेवल में कैसे होगा कि देह को संतुष्ट करने के लिए नहीं करेंगे। देह का उपयोग कर रहे हैं भगवान की सेवा में, लेकिन देह को संतुष्ट करने के लिए कार्य नहीं करेंगे। जो उसके लिए आवश्यक है वो करेंगे, लेकिन अब इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करेंगे। भाई 6-7 घंटे सोना पड़ता तो ठीक है उस शरीर स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन ये नहीं कि 12-12 घंटे सोएंगे। समझ पा रहे? प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदरता से कहा, सैक्रिफाइस मीन्स डिनाइंग द इंटरेस्ट ऑफ सेंसेस। ईशोपनिषद में क्या स्टेटमेंट है। और आप ये देख रहे हैं कि आपको करना पड़ता है। अब इसको अप्लाई कीजिए। सुबह 3:30 बजे अपना कंबल छोड़ देना भी यज्ञ है। अग्रीड? यस? नो? एक लाइन प्रभुपाद जी चमका देती है ना। क्यों? हमारे जूम डिवोटीज, कुछ लोग कहेंगे नहीं दूसरे ब्राह्मण करे, हम नहीं करेंगे लेकिन ये यज्ञ तो आपने स्वयं करना होगा मानते हैं कि नहीं? वो जो कंबल त्यागा, कितना दुख लगता है। कितने लोगों को दुख नहीं लगता है कंबल त्यागने में? ईमानदारी से नहीं लगता है आपको? हाँ, ये इनको यहाँ कंबल में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास में सोने में कोई दिक्कत नहीं है। कंबल त्यागने में दुख नहीं है, लेकिन क्लास में आराम से सोते हैं। तो खैर जो भी है, डांटना हमारा कर्तव्य, हम मजाक में डांट रहे हैं, लेकिन हम अच्छे से अभ्यस्त है सोने के लिए। कुछ विवेक रखना चाहिए, क्लास में नहीं सोना चाहिए। खैर जो भी है, तो आप ये मान रहे हैं कि वहां पे आप कुछ करते हो, या आपने मान लीजिए प्रसाद खाया, प्रसाद ही खाया और भोग बाहर का छोड़ दिया, तो अपने इंद्रियों के इंटरेस्ट को छोड़ा कि नहीं? व्हाट अ वंडरफुल लाइन ना। एक एक आपका जो कार्य है जिसमें इंद्रियों के अनुसार नहीं चले, भगवान की प्रसन्नता के लिए चल रहे हैं, तो वह सैक्रिफाइस हो जाता है। द होल लाइफ ऑफ द डिवोटी इज अ सैक्रिफाइस। अभी आप मान रहे हो कि हम एक यज्ञ कर रहे हैं, सिंपल। धुआं कहाँ निकल रहा है हमारे दिमाग से नहीं नहीं नहीं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं ज्ञान यज्ञ। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जब यहाँ बोल ही रहे हैं तो कह रहे देखिए ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। क्यों? कहीं कोई लकड़ी का मान लो आहुति हो रही है तो पेड़ डर जाते हैं कि हमको तो काटेगा। द्रव्य यज्ञ में कुछ हिंसा होती है, द्रव्य मतलब वस्तुओं का यज्ञ, लेकिन अब ज्ञान यज्ञ में तो किसी का गला नहीं काट रहे ना। और ज्ञान यज्ञ का प्रभाव बड़ा तीव्र होता है। तो ये ज्ञान यज्ञ के द्वारा हम भगवान की उपासना कर रहे हैं, जो हम गीता पढ़ रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी डियर टू कृष्णा। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर, तो हम लोग बात कर रहे थे कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, और उसका हमने क्या अर्थ समझा था कि सब कुछ भगवान की शक्तियां हैं, और इसलिए और भगवान के अलावा किसी की सत्ता है नहीं, तो व्यक्ति भगवान की ही सेवा करेगा और ये समझेगा कि भगवान को संतुष्ट कर दूंगा तो मैं सबको संतुष्ट कर दूंगा। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है,
उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। एक काफी इंटरेस्टिंग बात है ना, अपनी सेवा भी कर सकता है। क्योंकि अभी तक तो हम अपनी इंद्रियों की ही सेवा करते रहते हैं, अपनी सेवा कब करेंगे? कैच किया ये बात? और आप लोगों को कहते भी होंगे तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तो वास्तविक बात यह कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ना आप उस चीजों को देखें तो बड़ा रुचिकर लगेगा। जो मैं बोल रहा हूं अगर आपको दिखने लग जाए तो आपको बहुत रुचिकर लगेगा। घर में आरोप होची हो रहा है, आरोप होछिन क्या बोलेंगे, हो रहा है ना कि भाई किचु कर, अपनी किचु कर, क्या कहें, आप कुछ करते नहीं, आप अपनी किचु करछिन ना, आप कुछ करते नहीं हो, आप कुछ करते नहीं हो, 24 घंटा यही बोलते रहते हैं। और जबकि वो बोल रहे हैं कि वो एक्चुअली उनको बोलना चाहिए कि आप कुछ नहीं करते हैं। एक आपने ऐड देखा बहुत पहले, वीको का ऐड आता था कि दांत तो क्या ये शरीर के लिए इतना कुछ, शरीर के लिए बादाम और दांतों के लिए कोयला। एक पहलवान था, कोयले से दंत मंजन कर रहा था, तो उसको बोला कि भाई तुम दांतों के लिए कोयला, शरीर को तो बादाम खिला रहे हो और दांतों के लिए तुम कोयला लगाते हो, ये हमारा वीको का दंत मंजन इस्तेमाल करो। उसी प्रकार से उसी को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया कि शरीर के लिए बादाम और आत्मा के लिए कोयला आत्मा के लिए कुछ नहीं। तो ये तुम अपने दंत मंजन लगा लो दांतों के ऊपर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दांतों को, होठ को स्पर्श करना चाहिए, तो ये आपका सब दिमाग, दांत भी साफ कर देगा, दिमाग भी साफ कर देगा, सब कुछ कर देगा, है ना। आत्मा के लिए कुछ कार्य नहीं कर रहे ना, ये बात। तो पहले तो खुद सुखी हो, जब वो खुद सुखी होगा ये करके, तब तो समझ में आ गया कि हाँ सामने वाले की भी यही समस्या है। एकमात्र समस्या है कृष्ण से विद्रोह। तो जब हम अपना विद्रोह छोड़ देंगे तो अपने जीवन में ठंडक नहीं अनुभव करेंगे। आप लोग नहीं अनुभव कर रहे हैं, मन में शांति है। जितना कृष्ण भावना भावित होंगे उतनी शांति रहेगी, ऐसे कह लीजिए। और जब हम, और अब जानते हो कि ये सूत्र बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता है। भारत के प्राइम मिनिस्टर को भी कितना पता है संदेह होगा। हो सकता है वो डिवोटी हो, हमको अपरान, हमको नहीं पता कि कितना उनको पता है। पता हो तो अच्छा 16 माला जब कर रहे हो। लेट अस होल्ड ऑन एंड देन थिंक फॉरवर्ड। थोड़ा सा मनन कीजिए तो आपको आनंद आएगा। क्या एक एक व्यक्ति जिसको आप बड़ा मानते थे उस पर विचार करें तो आप देख पाने की क्षमता रख रहे हैं कि वो नहीं देख पा रहे हैं इस पॉइंट को कि कृष्ण को केंद्र में रख के वो सुखी हो पाएंगे। व्हाट डू यू थिंक आर जूम डिवोटीज? देखिए ये शास्त्र ना बड़े रियलिटी को प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस जगत पे जब हम बातें करते हैं तो वो बातें हमको दिखती हैं, इसलिए हमको उसमें रुचि होती है। मानते हैं आप? जब शास्त्र के बाद आपको दिखने लग जाएगी तब आपको उसमें रुचि होगी। तो आप ये देख रहे हैं कि जगत के बड़े बड़े लोग हैं, वो बड़े टेंशन में हैं, बड़े परेशान में हैं। क्यों परेशान हैं? वो ये नहीं समझ पा रहे कि भक्ति करके ही जीव सुखी हो सकता है। क्योंकि कृष्ण को सुखी करके जीव सुखी हो सकता है। जैसे पेट को खाना दे करके ही सारे अंगों को मिलता है। अब एक विचार कीजिए, फीस्ट है तो फीस्ट में ऐसा होता है कि चटनी तो पेट में डाल दूं और पनीर जो है वो कान में डाल दूं। राम हरि प्रभु, क्या लगता है आपको? कभी सोचा आपने ऐसा कभी विचार आता है क्या? पनीर तो सबसे पहले पेट में जाएगा, है कि नहीं? और बाकी चीजें भी पेट में ही जाएंगी। कहो अच्छा नींबू जूस तो कान से अच्छा आएगा। आप ये मैंने क्यों बोला, आप कैच कर पा रहे हो? सारे कार्य भगवान के लिए होने चाहिए। और अगर सारे कार्य भगवान के लिए होंगे तो हम सुखी होंगे। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ साइंस। सब समझ पा रहे हैं बात को? इंद्रिय तृप्ति जब करेंगे तो दुख मिलेगा, और भगवान की भक्ति करेंगे तो सुख मिलेगा। अब वो उसका प्रारूप अलग अलग हो सकता है। आप कुछ देर पहले जब कर रहे थे, फिर प्रसाद पा रहे थे, अभी आप गीता सुन रहे हो, तो आप देख रहे हैं एक के बाद आपको ट्रेनिंग मिल रही है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखें। तो जितनी मात्रा में भगवान की सेवा में लगाए रखेंगे उतना सुख मिलेगा। इट्स जस्ट वेरी सिंपल ना। हीटर के सामने खड़े रहेंगे तो हीटर है ना विवेक प्रभु? किसके सामने खड़े रहने के लिए बोला मैंने? हीटर तो याद है। हीटर के सामने खड़े रहेंगे तो गर्मी लगेगी, एसी के सामने खड़े रहेंगे तो ठंडक मिलेगी। सिंपल ना।
और बारंबार लोग बोलते रहते हैं कि हम कैसे सुखी हों, हम भक्ति में कैसे प्रगति। जस्ट वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। और परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। ये देखिए, इसके काफी अर्थ आप जानते हो। एक, मान लो परिवार के लोग भक्त नहीं बने, ये प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में बताते हैं, परिवार के लोग भक्त नहीं भी हैं, सुन रहा है सब लोग, आप भक्त हो तो भगवान का अनुग्रह उनके ऊपर होगा। प्रमाण हिरण्यकशिपु स्वयं हैं। कितना कष्ट दिए प्रहलाद महाराज को, फिर भी भगवान उनको अपने, इमेजिन, अपने जांग पे बिठा करके फाड़े। कोई भी डॉक्टर अपने जांग पे बिठा के ऑपरेशन नहीं करता है। तो नरसिंह भगवान कितना प्रेम किया, इधर गोदी में बैठ के तुम्हारा ऑपरेशन करते। गजेंद्र के पांव पकड़े किसने था? क्रोकोडाइल ने। तो पहले क्रोकोडाइल का उद्धार हुआ। भक्त से कोई संपर्क हो जाता है तो सब उद्धार हो जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग बहुत दृढ़ता से भक्ति करते रहिए, और आप धीरे धीरे देखेंगे वो लोग भक्त भी बन जाएंगे, और ना भी बने तो उनका उद्धार जरूर होगा। ठीक है, ओके। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। ये लाइन बहुत सिंपल लगी थी, कल भी चर्चा करी थी, हम थोड़ा छोड़ दिए थे। देखिए, यदि हम ये भी आप अब देखने का प्रयास करेंगे तो अच्छा लगेगा। और प्लीज आप लोग से मैं हैंड रेस करवाऊंगा। जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग पहले हैंड रेस करेंगे, ठीक है? आपने देखा कि हमारे जो सभी सगे संबंधी हैं, जब तक हम भक्ति में नहीं आए थे, अरे पहले हैंड मत रेस कीजिए। अभी नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि शादीशुदा लोग हैंड रेस करेंगे। हम बोल रहे हैं कि अपना अनुभव बताइएगा कि जब तक हम भक्ति में नहीं आए थे तो हम सोचते थे कि हमारी बुआ जी को, चाची को, या और भी जो हमारे लोग हैं उनको हम संतुष्ट कर दें। और आपने खूब प्रयास करने का प्रयास भी किया होगा, लेकिन आपने क्या अनुभव किया कि वो लोग कभी संतुष्ट होते नहीं हैं। रूम के डिवोटीज थोड़ा पीटी करेंगे। हु हैज अंडरस्टूड दिस? 1 2 3 सभी लोग करें। ओके, हाँ, इधर जूम के डिवोटीज थोड़ा पीटी करेंगे, खाली बटन दबाना है। आप में से कितने लोगों ने अनुभव किया है कि वो कभी संतुष्टि नहीं होता, चाहे कितना भी, अरे वी हैव अ मेजर वोट। सभी लोग स्वीकार करना है। वेरी गुड, ओके, हाथ नीचे कर दीजिएगा। अब आप ये बताइए कि जब आज तक नहीं हुए तो अब आगे हो जाएंगे क्या? सरकार बदलने वाली नहीं है। रोज आप बहुत फंसाते हैं, हम फंसाने के लिए ही बोल रहे हैं। तो जब आगे भी नहीं होने वाले तो उम्मीद क्या करना? हमको अब कर्मी जीवन की याद है कि बुआ जी लोगों के लिए साड़ी माँ लेके आती थी, उसमें वो मीन मेक ही करती थी। हमारे लिए सस्ती वाली ले आए, हमको पीली वाली ले आए, ग्रीन वाली ले आए। और राधा रानी को आप साड़ी देती हो, कुछ बोलती हैं राधा रानी? प्यार से पहन लेती। और अच्छा क्या प्रभाव है कि प्यार से पहन लेती, क्योंकि पहनने के बाद बड़ी सुंदर लगती है कि नहीं? चाहे ग्रीन पहनाइए, चाहे ब्लू पहनाइए, चाहे ठाकुर जी कुछ भी कपड़ा पहनाइए, बताइए। और आप हम विश्व परिषद में है भी बात कि भगवान के लिए जो जो कुछ आपने किया है वो सब भगवान हमेशा के लिए याद रखते हैं। चाहे दीपदान किया हो, चाहे कुछ भी हो। हमको तो बड़ा अद्भुत लगता है, भगवान को जल दीजिए, तुलसी दीजिए, कहते हैं तो बहुत ज्यादा दे दिया है, तो बहुत ज्यादा दे दिया, अब तो मुझे अपने आप को ही से देना पड़ेगा। सी हाउ कृष्णा इज डियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए हम भौतिकतावादी जीवन में प्रवेश भी करें, शादी करें, कुछ भी करें, अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भौतिकतावादी संबंध चाहे कोई भी हो हमको सुख देने के लिए है। वो व्यक्ति आया ही हमको दुख देने के लिए है। महाराज तो बड़ा अच्छा बोलते हैं कि रिश्तेदार जो है वो इकट्ठे हुए वो दुख देने के लिए। आप प्रैक्टिकल देखो, मैं यहाँ बैठा जरूर हूँ, इतना मानते हो कि मैं आप लोग को दुख नहीं देना चाहता। वो बात कठोर कभी निकलती है तो वो सत्य बोला जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोला जा रहा है। मान लो हम ब्रह्मचर्य बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे, वो करके देखो, खुद सुखी हो जाओगे। आप देखो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आप अपने आप पावरफुल महसूस करोगे। एक भक्त ने बाद में बोला भी, हाँ प्रभु जी आप सही करें, इंद्रिय हम जब संयम करते हैं तो आपकी बात समझ में आने लगती है। सब अभी मान लो कोई अभी 7 बजे टीवी देख के आ रहा हो तो उसे क्या गीता समझ में आएगी? क्योंकि वो दिमाग ना डल हो जाता है, ये चीज रहती है। जो कुछ भी है, समझ रहे ना मेरी बात? प्रैक्टिकल था वो, प्रैक्टिकल ना। कृष्ण रानी आधी कम से कम 8-9 साल छोटी हैं उन दूसरे भक्त से जो मैं बात कर रहा था, उनको कुछ समझ में नहीं आ रही थी मेरी बात, और आपको समझ में आ रही है। तो कहीं पर उनको तो केवल थ्योरी समझ में आ रही है। अरे तुमको तो थ्योरी भी समझ में नहीं आ रही है, पहले रेसिपी समझ में आएगा तब तो कुछ आदमी काम करेगा ना।
तो यही मैं इनको समझा रहा था अभी कृष्णलानी माता जी को कि देखिए हम कोई भी प्रोसेस लेते हैं, उसके प्रारंभिक लाभ मिलने लग जाते हैं तो आपको श्रद्धा रहती है ना कि आगे वाले भी मिलेंगे। हाँ, तो आप जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि हाँ भाई, पहली चीज क्या देख रहे हैं कि हम संतुष्ट हो रहे हैं। क्या प्रमाण है? बिना पैसे की क्लास में आ रहे हैं। ये बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिए, है कि नहीं? आप लोगों को पैसा नहीं मिले तो नौकरी करने वाले हैं, एक व्यक्ति 5 मिनट के लिए भी वहां नहीं बैठेगा, है कि नहीं? Unless you have like Krishna conscious job or something. What do you say? 5 मिनट के लिए भी आदमी काम नहीं करेगा इसके लिए। और आप यहाँ देखिए कि हम लोग रोज 1 घंटे तो सुनते ही हैं, 1 सवा घंटे, और आनंद रहता है ना। कैन यू फील सम हैप्पीनेस इन द हार्ट? हम गीता पढ़ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं ऐसी, तो व्यक्ति को अपने अभी से अनुभव कर लेना चाहिए कि हाँ, कृष्ण की सेवा करते हैं तो हम सुखी होते हैं। द टॉक्स अबाउट कृष्ण आर वेरी अट्रैक्टिव। और एक और आपको मैं चीज इंटरेस्टिंग बताऊं, मैं कई बार बोला है, आपने कभी देखा है कि किसी व्यक्ति का गुणगान सुनने लगते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, तो सुनते सुनते उनमें आसक्ति होने लगती है। ये देखा है आपने प्रैक्टिकल? हाँ, मैं यही बोलने वाला था गुरु महाराज से, या तो आप उनसे सुने हो डायरेक्ट या उनके बारे में सुने हो, और सुनते सुनते उनमें आसक्ति हो जाती है। प्रभुपाद जी तो प्रैक्टिकल देख लीजिए, इतने आसक्त हो गए हम लोग प्रभुपाद जी से कि अपना जीवन सब, मतलब पूरा जीवन ही दे दिया। कौन जवानी दे रहा है बताइए, किसके लिए? आप सूत्र देख रहे हैं कि कृष्ण भावना में करना क्या है, भगवान के प्रति आसक्ति जागृत करनी है। और वो कैसे देख रहे हैं? सुनने से हो रही है। प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि नहीं, ये ध्यान देना होगा। तो हम खाली बोल रहे थे कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, इसकी बात कर रहा था मैं। तो फिर याद दिला रहा हूं, कृष्ण कैसे प्रसन्न होते हैं? पहला, उनके बारे में प्रामाणिक रूप से सुनने से। दूसरा, बोलने से। अब थोड़ा समझिए इस बात को। आज सुबह एक भक्त ने गीजर का पॉइंट कुछ कम कर दिया था, तो पानी गर्म नहीं हुआ था। तो पार्थ कृष्ण प्रभु आए, एकदम तमतमा के बोले, प्रभु जी उसको समझा लीजिएगा, उसने ऐसा नहीं करना है, स्नान करना था, गीजर का पानी गर्म नहीं है, ऐसे करके। बट मैं खाली चीज ऑब्जर्व कर रहा था, मैं तो मुस्कुरा रहा था कि हमने कहा देखो कीर्तन करने से भाव कितना उदित हो रहा है। मैं तो ये देख रहा था, कोई कर रहे थे ना कीर्तन, वो उसके गुणों का कीर्तन कर रहे थे ना, तो और वो भाव गुस्से का आता है। बाद में वो भी शांत हो गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, वो खाली स्नान करने की बात थी। बट यू सी इट इन एक्शन। अगर वो कुछ नहीं बोलते तो कुछ नहीं होता ऐसा, लेकिन तमतमा रहे थे, क्या बात। हमने कहा इतना गर्म है तो पानी में हाथ डाल दीजिएगा। बस सोच रहा था। आपने ऐसा देखा है कि नहीं? आप किसी व्यक्ति से कोई भाव लेकर के उसके बारे में वही बात बोलते रहते हो तो वो भाव और बढ़ने लगता है। मान लीजिए किसी के बारे में कुछ सुना, अच्छा या बुरा कुछ सुन लिया, आपने कुछ बोला नहीं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे हम बोलना शुरू करते हैं वो भाव बढ़ता जाता है। नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ यू बिकम मोर अटैच्ड टू कृष्णा। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। नाक नहीं दबाना है आपको, शीर्षासन नहीं लगाना है। टॉक अबाउट कृष्णा। वो कृष्ण को प्रसन्न करती है, और कृष्ण अंदर से क्या कहेंगे आपको? थैंक यू वेरी मच, कैन यू डू अ लिटिल मोर, कैन यू टॉक लिटिल मोर। यस यस यस। जीवंत सन्मुखरितम भवदीया वार्ताम। भगवान के भक्त मुखर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, बट कृष्ण के बारे में बोलते हैं। तो ये अच्छा बजाय, कल कौन एक भक्त बोला मेरे को, हाँ एक भक्त बोले कि एक भक्त का तो मेरे पास नंबर है, एक भक्त का नंबर और दीजिए। तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ इसीलिए ताकि वो कृष्ण टॉक्स दे कैन शेयर अमंग देमसेल्व्स। ये समझने का प्रयास कीजिए। मैं कल भी समझा रहा था, हमारी जीभ से भी कीर्तन होता है, और हमारे ये कितनी 10 जीभें हैं कालिया की तरह, हमारे हाथ, इसके द्वारा चैट के द्वारा भी आप कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं। हमने एक भक्त को आइडिया दिया, एक्चुअली सुरभि माता जी को आइडिया दिया, और वो पब्लिक में नहीं बताना चाहिए कि भाई जिन लोगों को आप, हाँ ऐसे बता रहा हूँ, जिन लोगों को आप प्रीचिंग कर रहे हैं उनको आप 2 घंटा क्लास नहीं दे सकते, उनके परिवार वाले ऑब्जेक्शन करेंगे। तो हमने उनको आइडिया दिया कि उनको आधे घंटे का असाइनमेंट दीजिए सुनने का। उसके बाद जो उन्हें सुना उसमें से जो पॉइंट अच्छा लगा वो आपसे चैट में टाइप करें, और फिर आप उसका अनुमोदन कीजिए कि वो समझे कि नहीं समझे। दिस कैन बी डन। ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारे फिर हम उसी को मैनेज कर पाएंगे। अब 2-3 लोगों का ऐसे करके देखिए। यू कैन कल्टिवेट मयूर प्रभु लाइक दिस। ओके, यू हियर, जिन भी मान लो राधा गोविंद महाराज, किसी भी महाराज के आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं,
उससे आपने जो आधा घंटा सुना उसका भी एक पॉइंट हमसे शेयर कीजिए कि क्या समझ में आया। कभी कभी कुछ उल्टा ही समझ में आता है लोगों को। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम डिस्कस करते हैं वो हमारे चित्त में एक और लेवल डीप चला जाता है, उससे आप और कृष्ण भावना भावित होंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट एक एक व्यक्ति को हमको बिल्कुल वैद्य की तरह ठीक करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि झुंड के झुंड लोगों को आप कृष्ण भावना भावित बना देंगे। डज दैट मेक सेंस? एक और बात ध्यान रखिएगा, दैट विल बी योर सर्विस टू द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ दैट डिवोटी। परम पूज्य जयप्रकाश महाराज को किसी ने लिखा, ये मेरे पास लेटर आया था, हाँ, कि यहाँ जो इधर हैं अथॉरिटी हैं वो साधना पे ध्यान नहीं देते हैं। तो महाराज बोले कि मैं उनको बोलूँगा कि आपकी साधना पे ध्यान रखें और वो मेरे प्रति सेवा होगी। अरे ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं भेजते अपने बच्चों को, तो ट्यूशन मास्टर का कर्तव्य है कि बच्चों को पढ़ाए, उसका सेवा है उस पिता के प्रति जिसने अपने बच्चे को भेजा है। इज इट फाइन? एक गुरु महाराज कैसे सबको ध्यान रख पाएंगे बताइए? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप सब लोग अच्छे डिवोटी बनिए, अच्छे भक्त बनिए, विवेक जागृत रहे भक्ति करने का कि क्या हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, भक्ति के प्रोसेस को समझिए। तो बहुत सारे वैद्य क्रिएट हो गए कि नहीं, हु कैन हेल्प सो मेनी पीपल पर्सनली। इज इट फाइन? और ऐसे ही हमारे सारे हॉस्पिटल एस्टैब्लिश हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि अब डॉक्टर के पास जाए कहें एमबीबीएस की किताब लो, हाँ इनको किताब दे दीजिए, हाँ पढ़ लीजिए, अपनी बीमारी समझ लीजिए, ऐसा नहीं होता है। ओके? तो मैं इसे अब क्यों बोल रहा हूं? कीर्तन पे भक्तों को कीर्तन करना चाहिए, उच्च स्वर में बोलना चाहिए। उच्च स्वर मतलब लोग सुन सकें, और ये जब करेंगे तो अपने आप ही स्मरण होगा। तो 3 चीजें हो गई। और पैसा थोड़ा बहुत हो कि गीत दिया बत्ती जब कुछ खरीद सकें तो कुछ धूप भी भगवान को अर्पित की जा सकती है। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। नहीं, ये तो अगर चला गया। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, नहीं, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येया पूजश्च नित्यदा। वही है, थोड़ा सा अंतर है। श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन भगवान का करना चाहिए। सब समझ रहे हैं इस बात को, कैसे भगवान संतुष्ट होंगे? लेकिन में 3 चीजें भागवत विधि हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन, जैसे मतलब भगवान को भोग लगाना इत्यादि इत्यादि, और भगवान की आरती करना। लेकिन 3 प्राइमरी हैं, भक्ति की 3 चीजें प्राइमरी से भगवान संतुष्ट होंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि किसी को भी कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? किसी को भी संतुष्ट कैसे करेंगे? जब कृष्ण संतुष्ट होंगे। और कृष्ण कैसे संतुष्ट होंगे? जब श्रवण कीर्तन स्मरण में लगेंगे। ये तो मिनिमम है, और पूजा तो है ही। फाइन? भाई सीधी बात है। एक और बात आप जानते हो कि अब ऐसा नहीं कि हम सुबह उठे और वही लार बह रही और और शकल दिखा दे भगवान को मंगल आरती में। तो यज्ञ हुआ ना, आपका स्नान करना भी तो भक्ति हो गया जी। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टफ है। इंपॉर्टेंट क्यों है? हमने क्या सीखा? यज्ञ मतलब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। फाइन। तो क्या सबका स्वभाव एक है? सबका स्वभाव एक नहीं है। जो आपके लिए वह सब चुटकी वाला काम होगा, दूसरा वाला तो सारी खुजाता रहेगा कि ऐसे कैसे करें। तो जो वास्तविक में जो लीडर है या जो आध्यात्मिक टीचर है, वह देखेगा कि उसके पास एक क्षमता होगी पहली बार देखने की कि उसका स्वभाव क्या है इस व्यक्ति का, और उसके अनुसार उसको सेवा में लगाएगा। तो एक पॉइंट ये भी है कि हमें एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि मैं ये सेवा कर रहा हूं तो मैं श्रेष्ठ हूं। ये नहीं है। वो आपका स्वभाव और आपका हमारा क्या कह सकते हैं सामर्थ्य है, उसके अनुसार सेवा दी जा रही है। हरे कृष्ण मंत्र का जब कॉमन है, ये नहीं कहेंगे प्रभु जी मेरे स्वभाव से मैच नहीं करता हरे कृष्ण मंत्र नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, वो कॉमन है। लेकिन उसके बाद
गीता भागवत सुनना ये कॉमन है, तो उसके बाद अलग अलग सबकी रुचि होती है, उसके अनुसार कार्य करता है। देखिए, भक्ति के किसी भी अंग को आप पालन करोगे तो आप पार हो जाओगे, लेकिन निष्ठा से करोगे तो निष्ठा आसान हो जाती है अगर हम वो कार्य करें जो हमको अच्छा लगता है, हम जो कर सकते हैं आसानी से। डज दैट मेक सेंस? ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्य, शूद्रों के अलग, सबके अलग अलग कार्य हैं, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए? श्रवण, कीर्तन, स्मरण। इसको हटा दिया तो फिर वो सेवा का कम प्रयोजन नहीं है। समझ पा रहे हैं बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम कहें कि गुरु हम स्वीकार कर रहे हैं, दीक्षा गुरु हो चाहे शिक्षा गुरु हो, क्या ये चीज हो रही है कि नहीं, या हम ये होने देना चाहते हैं या नहीं, ये मैं कहना चाहूंगा। आई विल होल्ड एंड देन लेट यू अंडरस्टैंड एंड डाइजेस्ट दिस। क्या ये होने देना चाहता हूं मैं या नहीं? ये खाली हल्ला ही कर दिया कि ये व्यक्ति मेरे दीक्षा गुरु हैं या ये व्यक्ति मेरे शिक्षा गुरु हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज आप लोग को बोले थे ना जब, कि गुरु स्वीकार कर ली हैं लेकिन शिष्यत्व आया है क्या? स्वीकार कर लिया मतलब आपने मान लिया कि हम गुरु महाराज हैं, ये हैं, तो वो तो गुरु महाराज हैं, आप शिष्य महाराज हैं कि नहीं? डज दैट मेक सेंस? क्योंकि देखिए, शिक्षा इज 24 आवर्स। हो सकता है कि हम कभी कर ना पाए, वो एक अलग बात है। करना ही नहीं है तो शिष्य ही नहीं है। तो फिर उसको गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब उसमें कोई हैवी बात नहीं बोल रहा हूं। वैद्य के पास क्यों जा रहे हैं? पिकनिक करने के लिए। ठीक ही नहीं करना चाहते तो वैद्य के पास क्यों जा रहे हैं? वैद्य जी सोफा ठीक है आपका, या वैद्य जी आप ठीक हैं? अद्भुत है, साधुओं के पास जाकर लोग आप ठीक हैं। मैं बता रहा हूं, इतनी चिढ़ाने वाली बात लगती है ये कि क्या कहा जाए। स्वास्थ्य किसका खराब है? जो भक्ति नहीं कर रहा है उसका स्वास्थ्य खराब है। जो भक्ति कर रहा है उसके बारे में क्या पूछेंगे? जनरल जगत की वार्ता जो जगत में बाहर करते हैं वैसे ही बातें करते हैं लोग। इस तरह से भगवान ने नहीं बताया जाने के लिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो ये आप मान रहे हैं कि, ये देखिए फिर से पढ़िए, अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा। तो इधर उस शिष्य का कुछ संकल्प देख रहे हैं कि मुझे भक्ति करनी है। अगर ये नहीं है तो किसी को उपदेश करने से क्या हो जाएगा? ऐसा बोला जाता है जब खुद का विवेक नहीं है तो अब ब्रह्मा जी भी आएंगे तो ब्रह्मा जी क्या उपनिषद में से कोई ज्ञान नहीं दे सकते। अभी मैं एक श्लोक नहीं कोट कर पा रहा हूं, कल ही चाणक्य नीति से मैं बहुत अच्छा कोट पढ़ रहा था कि इससे उद्धार होगा, उससे उद्धार होगा, और उसमें अंत में लिखा है अंततः व्यक्ति अपना उद्धार स्वयं करेगा। है कि नहीं? अब खुद ही नहीं करेगा तो कैसे उद्धार होगा बताइए? गजेंद्र भी तो खुद से ही फूल उठा करके भगवान को अर्पित किए ना। दूसरे कहते थे नहीं मैं इधर झगड़ा कर रहा हूं, आप जरा फूल अर्पित कर दीजिए। आप भक्ति के डेफिनेशन भी जानते हो, अपनी इंद्रियों से करना होता है। नहीं, अपनी इंद्रियों से करना होता है तो कुछ अपना चेष्टा लगेगी कि नहीं लगेगी? उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। ये हम जरूर पढ़ेंगे इसको। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायन्तु वंस्तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु की तुष्टि से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु की तुष्टि से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इधर ओके। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं हो रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, भगवान संतुष्ट हैं या नहीं दिखता नहीं है, लेकिन गुरु जी संतुष्ट हैं या असंतुष्ट ही दिखाई पड़ता है। और उनको पता है कि भगवान को संतुष्ट कैसे किया जाता है।
डज दैट मेक सेंस? एंड इट्स वेरी इजी टू डील विद गुरु जी। ये गुस्सा है तो मालूम है कि गुस्सा है, तो हम बोल सकते हैं हाँ क्षमा कर दीजिए। और आप कभी देखना कि सबसे कठिन, दूसरे एंगल से देखें, लोगों को सेवा का उद्देश्य नहीं पता होता है। सेवा का उद्देश्य है सेवक को सुखी करना, खुद को सुखी करना नहीं। कोई साधु भोजन के लिए आए तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि उनको खिला रहे, तो हम सोच रहे हैं उनको खिलाना है, उनको संतुष्ट कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम सोचते हैं हम खाए रहे। पूछते हैं ना आपको क्या पसंद है, और वो उससे पहले कुछ बोले भाई हमको तो भिंडी पसंद है, आपको भी भिंडी ही पसंद होगी। ऐसा आप लोग जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं बोलते हम ना। तो ये ट्रेनिंग होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये समझने, अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मृदंग आपने सिखाया हो किसी को, तो जो पहले अभ्यास कर रहे होते वो मानते हैं कि हम सही बजा रहे हैं, इज इट नॉट? और आप जानती हो कि वो गलत बजा रहे हैं, फिर आप उसको बताते हो कि भाई ये ऐसे नहीं बजता है, ये ऐसे बजता है। मृदंग सीखने के लिए गुरु जी की जरूरत नहीं है। किताब पढ़ के कौन सीख लिया बताइए आज तक मृदंग? और कुकिंग, माताओं को तो कुकिंग अच्छी आती होगी, सब किताब पढ़ के सीख गई ना। आप लोग भी तो सब लोग केवल किताब पढ़ के सीख गए ना सब कुछ, MBA सब कुछ। यही प्रभुपाद से पूछा गया कि हम भक्तों का संग ना करें और हम केवल किताब पढ़ें तो कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया नहीं। देखिए अब जब ये बोला जा रहा है तो उसका अर्थ ये नहीं कि किताब का महत्व नहीं है, लेकिन भक्तों के संगत में पढ़ना है, ये बात है। और उसका भी कारण है, जिसने भजन किया है आप अपने जीवन में देखना, उसको ये ज्ञान प्रकाशित होता है। जो पढ़ेगा तो उसे दिखता है। शुरुआत में हर व्यक्ति को नहीं दिखता, मानते हैं आप लोग? आप पहले देख रहे हो जब प्रभुपाद जी ग्रंथ आप पढ़ते हो तो अधिक समझ में आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि वो चित्त शुद्ध हुआ है। तो अब आप किसी को बताएंगे तो आप एक्टिवली बताएंगे ना, आपको दिख रहा है ना वो चीज प्रभुपाद के ग्रंथ में। आर एबल टू फॉलो? तो आप लोगों को करना भी चाहिए। तो नए व्यक्ति तो बिल्कुल डम्ब होते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि क्या लिखा हुआ है उसमें। जब यही नहीं समझ में आएगा कि लिखा क्या है तो रुचि रहेगी बताइए? अगर आपको अभी भी ना विश्वास हो तो एस्ट्रोलॉजी का कल से हम क्लास शुरू करते हैं। मेरे को पता नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं पता ना एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तनिष प्रभु आपको कुछ पता है? थोड़ा बहुत पता है, हम किसी बात को बोल देते हैं कल से। तो देखेंगे कम से कम 15 दिन निकल जाएगा, समझ भी नहीं कौन सा तारा कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, ये अपने स्थान पे। हमने कहा हम तो अपने स्थान पे, बाकी कौन के स्थान पे हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। नहीं आती ना लैंग्वेज। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि गुरु से सीखना चाहिए। टीचर सिखाते हैं कि भाई किस प्रकार से को भक्ति कर रही है। एक मुझे याद है, हम लोग भरतपुर गए थे तो एक भक्त ने माला ऐसे अर्पित की जैसे हम लोग फ्रूट्स ऑफर करते, प्लेट में ऑफर किया। हमने कहा अरे भाई प्लेट में माला ऑफर नहीं होती, भगवान को पहनाई जाती है, छोटी छोटी बातें होती। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मंगल आरती में गा रहा था वहाँ पे IIT में। तो मैं कुछ ज़्यादा एडवेंचरस था, तो मैं 6 ट्यून गाता था उसमें। मुझे पता नहीं था कि वो एक ही ट्यून गानी चाहिए। तो हरे कृष्णा पहले तो वही चेंज कर दी, और मंगल आरती जी की ट्यून, पहले मंगल आरती गाया, उसके बाद ट्यून फिर ट्यून चेंज कर दी, फिर ट्यून चेंज कर। मिलता है अच्छा फ्लेवर है, अलग अलग ट्यून्स आ रहे हैं। तो सर डांट लगाए, वाई आर यू चेंजिंग सो मच, वाई आर यू चेंजिंग सो मच। तो भगवान तो हर तरह से मुस्कुराते रहते ना, कोई भी ट्यून गा दो, लेकिन गुरु जी डांटते हैं। ठीक, देखिए एक सिंपल सी बात है। एक दिन मैं उत्साह में मंगल आरती में चला गया तो तिलक ही नहीं लगाया, एकदम भूल ही गया। तो यहाँ पे भक्त टोका, अरे प्रभु जी आपने तिलक नहीं लगाया। भगवान तो वैसे ही मुस्कुराते रहे। आप समझ में आ रहा है अंतर? तो कान खींचे जाते हैं, टोका जाता है, वो जरूरी है कि हम कुछ गलती कर रहे हो तो हम सीख जाए। इज इट ओके? ये तो खैर जनरल हुआ। प्लस एक और बात देखिए, गुरुजी ने बहुत स्पष्ट बोला है, आप लोग के भी गुरुजी ने नहीं बोला होगा 16 माला का जाप करना, जैसे मन में आया कर लेना, घूमते टहलते, ऐसे बोला होगा ना? हाँ ठीक है। और 4 नियमों का पालन करना। हमारे यहाँ पे बोला गया है, बी हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, नम्र भावना में इस्कॉन में रहकर सेवा करना। आप लोग के लिए भी, सबके लिए बराबर ही बात है। कृष्ण प्रपात को नहीं छोड़ना। अलग अलग बातें बोलते हैं, मतलब बात वही है, थोड़ा अलग तरह से रखा जाता है।
तो ये एकदम गोल सामने रखना कि हमें 16 माला का जप करना है। अब इससे हम मुक्त होंगे नहीं होंगे, क्या हो रहा है, वो सब आगे की बात है, लेकिन पहले समझना चाहिए कि इससे प्रभुपाद जी संतुष्ट होते हैं। ये ऐसा मत सोचिए कि सब लोगों को मालूम चल रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है। बारंबार जब हम श्रवण करेंगे तब थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि प्रभुपाद जी किससे सुखी होंगे। पहली चीज है 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र। अपने गुरु महाराज को पूछ लीजिएगा कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं क्या। फर्स्ट थिंग ये कि और कुछ नहीं बोला कि हम ये सेवा करेंगे वो सेवा करेंगे, नहीं, हरे कृष्ण मंत्र के 16 माला का जप करेंगे। ये प्रभुपाद जी, थिंग्स विल बिकम रिवील टू यू। 4 नियम का पालन अपने आप होने लग जाएगा। जाप कीजिए बढ़िया से, आप लोग अनुभव भी करते होंगे। कुछ कहना चाहते हैं? यस जी, ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब कि जब किसी से काउंसलिंग में बात कर रहे होते हैं, वो लोग माला को प्रायोरिटी, मतलब कि काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन माला को जैसे कि कोई 6 महीना से एक डिवोटी कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं शाम को ही कर पाऊंगा, सुबह नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में तो भक्ति, देखिए ऐसे में वो, ऐसे में बोलना चाहिए कि उनमें अभी वो बहुत गंभीर नहीं है, तो बोलिए फिर दूसरा प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए। भक्ति कैसे भी की जाए बहुत अच्छा है। अच्छा वो आपने बोल दिया है, हर किसी पे हैवी नहीं हो सकते। जो सीखना चाहता है उसको आप बता सकते हो, हैवी होने की मतलब ही नहीं है। तो भक्ति अब कैसे भी की जाए अच्छा है, लेकिन उनको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो व्यक्ति गंभीरता से कर रहा है। इज इट ओके? कथम अपि सक्रियदातम, ठीक है, वो कैसे भी करिए, ठीक है, कुछ फायदा ही होगा, लेकिन जो गंभीरता से माला जप कर रहा है उसका तो अलग प्रभाव होगा ना। आप लोग एक्सपेरिमेंट करना, क्लास के बाद या कभी भी आप बड़ी एकाग्रता से नाम जप करने का प्रयास कीजिए, अलग फीलिंग आएगी, ऐसे स्विच ओवर की तरह। और तुरंत अभी आप व्हाट्सएप चेक करते हुए नाम जप कीजिए, देखिए ना, ऐसे भगवान का रेसिप्रोकेशन तुरंत रुक जाता है। यस, वो हमें लग रहा है कि माला कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ, हाँ, वो आपका खुद ही आपको अनुभव लगेगा ना, कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के अनुभव करके देख लें, रोज नहीं, तो आप समझेंगे भाई जब माला करनी है तो क्यों ना ठीक से किया जाए। जब अनंत लाभ मिल रहा है तो और उससे अधिक क्या लाभ मिल जाएगा। ये बात पकड़ के चलिए। और तीसरी बात यहाँ पे जो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, 3 बार हम क्यों स्मरण करते हैं, क्यों स्मरण करते हैं, ये समझाने के लिए, स्मरण करने के लिए कि 12 बजे तक का समय गुरु जी की प्रसन्नता के लिए। 6 बजे गायत्री करते हैं, 12 बजे करते हैं, फिर 6 बजे करते हैं, फिर अगले से 6 बजे का जो समय है वह भी गुरु जी की प्रसन्नता के लिए। और गुरु की प्रसन्नता अर्थात कृष्ण की प्रसन्नता। और गुरु जी कुछ अलग बात नहीं बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याची माम नमस्करो। कृष्ण का भक्त बनो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण को प्रणाम करो, कृष्ण हो गया। ये 4 चीजें हैं, यही कृष्ण भावनामृत है। इज इट ओके? यस। अतः ये इसलिए करना, ये बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत सिंपल बात लगती है, लेकिन हर व्यक्ति नहीं बता रहा है। असदगुरु हो चाहे सदगुरु हो चाहे कुछ भी हो, ये नहीं बता रहे हैं कि कृष्ण को प्रणाम करो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण तुम्हारे हैं, बता रहे हैं कोई? सी, किंतु यह संपूर्ण पद्धति। हाँ, एक और बात बताना भूल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारी प्रगति भगवान की कृपा पर निर्भर करती है। लिंक जोड़ रहे हैं, कृष्णाज मर्सी इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द एडवांसमेंट ऑफ अ डिवोटीज लाइफ। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, समझा रहे हैं? एक्टिव इंग्रेडिएंट समझ रहे हैं, मुख्य घटक है जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। इज इट और क्लियर? आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ मतलब श्रद्धा का विकास, ये भी क्लियर। और अब तीसरा पॉइंट क्या है, कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी? गुरु को प्रसन्न करके। अब कैसे प्रसन्न करेंगे गुरु जी को, वह भी प्रभुपाद जी बड़ा क्लियर बोल रहे हैं। खुद भक्ति करे और अन्य बद्ध जीवों को भी भक्ति करने का मौका दे। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्णेर चरण। अब उसके तात्पर्य को आप देख लीजिएगा, मैं अभी एकदम से याद नहीं आ रहा, मध्य लीला में जहां तक याद आ रहा है 20वें अध्याय का है, मैं श्लोक ढूंढ के बताऊंगा आपको बाद में, आप लोग सर्च कर सकते हो, सर्च कर दिखाइए। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्णेर चरण। तो स्पष्ट है, गुरु और कृष्ण दोनों की सेवा करनी है, और गुरु जी की सेवा कृष्ण की सेवा से अलग नहीं है। इज इट फाइन? आप लोग भी किसी को कृष्ण भावना बताएंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ जाओ, आ जाना भाई, वो पाँव दबाने के लिए आ जाना। आप यही बोलेंगे ना कि जप करो। बहुत बार बस जप नहीं करते लोग,
बाकी पूरी और क्या सेवा कर दूं, और क्या डोनेशन भेज दूं, ये कर दूं वो कर दूं। भाई सुबह आओ और जाप करो। और ये मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो लोग भी गुरु बनना चाहते हैं, हम नहीं बनना चाहते, नहीं बनना पड़ेगा, महाप्रभु ने बोला है। टीचर बनना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि लोगों में ये कंसेप्शन नहीं रहता है कि आपको पसंद क्या आएगा। आपको पसंद मतलब आपको संतुष्ट कैसे किया जाए, वो समझ नहीं पाते हैं, तो बार बार रिपीट करना पड़ता है। ये बहुत कठिन है कि जो बोला गया है उसे करे व्यक्ति। तो बड़े धैर्य के संग सिखाना होता है एक एक व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को, क्योंकि हर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं तो वैद्य से अधिक बुद्धिमान हूं। तो पहली चीज स्वीकार करना चाहिए कि जो प्रभुपाद जी ने बताया है वो करें। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं अपने तात्पर्य में कि हमारे शिष्य 16 माला नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे नहीं कर पा रहे होंगे, और हमको और तपस्या के बारे में बता रहे हैं। दे आर ब्रिंगिंग मोर ऑस्टियर बुक्स व्हेन दे कांट इवन चैंट 16 राउंड्स। ये प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिख रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीजें करना चाहते हैं, लेकिन जो बेसिक बात है उसे करना चाहिए ना, वो करिए, उसके बाद बाकी कुछ करिए, देन यू विल बी हैप्पीली डूइंग। फाइन। हाँ, श्लोक तो मुझे भी पता है, श्लोक नंबर बताना चाह रहा था मैं। ठीक है, हाँ ये अच्छा भेज दिया। द कंडीशन सोल एंगेजेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड एंड साइमल्टेनियसली कैरीज आउट द ऑर्डर्स ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर एंड सर्व्स हिम, he can get out of the clutches of Maya and become eligible for shelter at Krishna's lotus feet। लेकिन इसमें जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, मैं उसकी बात कर रहा था, और उसमें बता रहे हैं कि वो अन्य भक्तों को, अन्य जीवों को भी, अन्य बद्ध जीवों को भी भक्ति में लगाए, ये सेवा करनी है। आप सारा बात समझ पाए? भक्ति में प्रगति कैसे करोगे आप? हम लोग भगवान कृष्ण की कृपा से। फाइन। और कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी? गुरु जी को प्रसन्न करके। गुरु जी कैसे प्रसन्न होंगे? हम जब स्वयं भक्ति करें अच्छे से और दूसरों को भी भक्ति करने का मौका दें। फाइन। आगे, किंतु यह संपूर्ण पद्धति अब रुक जाते हैं, नहीं ये थोड़ा सा प्रभुपाद जी का तात्पर्य, फिर रुक जाएंगे। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं, वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है, जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती। जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। ये इसका मतलब क्या है? देखिए, केवल ये बोलना कि मैं देह नहीं हूं, इससे काम नहीं चलेगा। मैं अहम ब्रह्मास्मि, उसके बाद बीड़ी पी रहा है। ये हमने देखा है, आईआईटी में देखा था, हमारे बार बार याद आ जाता है कि वो सिगरेट पीते थे और बोलते हम तो इसे तमोगुण में नहीं मानते, और वेदांत क्लब के वो मेंबर थे। तो क्या वेदांत पढ़ रहे हो बताओ? केवल ये कहते रहना कि मैं देह नहीं हूं, उसे काम नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। हमको आत्मा की तरह कार्य करना पड़ेगा, और वह कार्य है भगवान की भक्ति के। यही प्रभुपाद कह रहे हैं। समझ में आया आपको? ये अगर ये बात समझ में आ गई कि मैं आत्मा हूं, सिद्धांत समझ में आ गया, तो फिर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करेगा, और जैसे जैसे भक्ति करता जाएगा उसका आत्मा का जो गुण है वो और प्रकाशित होता जाएगा। मैं इसको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। आप जान रहे हो कि इसमें हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को अपमान सा लगेगा या शर्म लगेगी। भाई, हम भक्ति में आने के बाद भी भोग छोड़ नहीं पाए तुरंत, लेकिन और कभी कभी वो भोग एकदम वापस में भक्त गिर भी जाता है, लेकिन ये तो बड़ा बोरिंग है। ये है भक्ति का परमानेंट प्रभाव। ये भी नहीं कह सकते भी कि हम आनंद के सागर में डूब रहे हैं, लेकिन इधर आप देख रहे हैं कि भोगों का जो टेस्ट था वो समाप्त हो गया। जैसे मान लो किसी को सोने में बहुत रुचि हो, तो धीरे धीरे आपको लगेगा सो तो लिए, लेकिन अरे यार समय खराब कर दिया। इसी में गीता पढ़ लेते, भागवत पढ़ लेते। पहले लगता था अच्छा 8 बजे 9 बजे नींद खुले। मैं समझ रहा हूँ जो हमारे भक्त लोग ट्रेन ले लिए हैं, ये तो अब कल्पना भी नहीं करते होंगे कि कल हम 8 बजे उठें। प्लीज रेस हैंड कीजिए, हैंड रेस कीजिए अगर किसी की प्लानिंग है, थोड़ा सा उसको यहाँ से हम रेकी शक्ति प्रवाहित करें, हीट प्रवाहित करें। ये तो हम समझते हैं कि ये तो सेंस ऑफ एंजॉयमेंट चला ही गया ना, कि कल क्या है, संडे, संडे सब सोएंगे बढ़िया से। सब इस लीला को कर चुके हैं, लेकिन ये लीला समाप्त हो गई है। ये लीला सवर्ण हो गई कि नहीं? ये इंद्रिय तृप्ति हमेशा के लिए चली गई ना जीवन से, कि अब 8 बजे उठना है।
रस्सी। और भी जैसे मान लीजिए हम याद नहीं दिलाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर प्रवृत्त हो भी जाए तो उसको ना वो सब रुचि नहीं है, तो ये दिखा रहा है कि हम ठीक हो रहे हैं। और आप आगे देखिए, आप मैं सभी भक्तों को देख रहा हूँ कि आंखों से मालूम चल जाता है, उसमें लिखा हुआ है कि जो आंख की चमक है वो कहीं नहीं है। अचानक नीति में उतारे थे, तो जब आंखें चमकती हैं गीता भागवत पढ़ने को, समझने को, तो यही भगवान के प्रति भक्ति का लक्षण है। ये चीज़ है, अपने जीवन में होते हुए देखिए, हाँ आज क्या बोलेंगे, आज गीता में हम क्या सुनेंगे, लाइक दैट। ठीक है, तो जिसका मन दृढ़ नहीं है इस बात में, वही विभिन्न सकाम कर्मियों की ओर आकर्षित होता है। और अगर हाँ, मैं खाली बोल रहा था, अगर सकाम कर्मों के प्रति आकर्षण, इसको चार्जिंग में लगाई, सकाम कर्मों के प्रति आकर्षण है भी तो भी व्यक्ति भक्ति करता रहेगा तो स्वतः ही आकर्षण समाप्त हो जाएगा। सो विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी का? कोई बात नहीं, आपका अवतरण इसीलिए हुआ है कि डिस्टर्बेंस किया जाए। ठीक है, ओके, कोई प्रश्न नहीं है, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।